नमस्कार। मैं डॉक्टर कुरने विनायक बापू, सहयोगी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन, जिला सातारा। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रश्न पत्र 12 साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, इकाई 1 के अंतर्गत गज़ल के अंग का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हमने गज़ल शब्द का अर्थ और गज़ल की विविध परिभाषाओं का अध्ययन किया है। तो आज हम गज़ल के अंग कौन कौन से हैं इसका अध्ययन करेंगे। संसार की किसी भी वस्तु का या पदार्थ का अपना एक रूप होता है जिससे उसकी पहचान बनती है। केवल भाव या भाषा के आधार पर किसी रचना को रचना नहीं कहा जाता। हर रचना का अपना एक अलग रूप होता है। गज़ल का भी अपना एक रूप है। साहित्य के अन्य विधाओं के जिस प्रकार अलग अलग अंग दिखाई देते हैं, उसी तरह गज़ल के भी अंग है। वे निम्नांकित है। काफिया। गज़ल में पाई जाने वाली तुक को काफिया कहते हैं। अब गज़ल के शेरों में रदीफ से पहले जो अंत्यानुप्रास शब्द आते हैं और जिसका प्रयोग तुक मिलाने की दृष्टि से किया जाता है, उसे काफिया कहलाता है। गज़ल में रदीफ की अपेक्षा काफिया का महत्व होता है। तो यहाँ तुक को काफिया कहते हैं। गज़ल में पाई जाने वाली तुक को काफिया कहते हैं, ऐसा एक शब्द आया है। तुक यानी क्या है? तो तुक यानी, अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आदमी में आदमियत का असर पैदा करे। आदमी में आदमियत का असर पैदा करे, प्यार की खुशबू से महके वह जिगर पैदा करे। अब यहाँ असर, जिगर, ये जो शब्द आए हैं, ये शब्द तुक है। और आगे जिस पर चलकर हम वहाँ पहुँचे जहाँ अमन हो, आओ मिलकर यार अब ऐसी डगर पैदा करे। तो यहाँ असर, जिगर, डगर, ये जो शब्द है ये तुक है और इसी को काफिया कहते हैं। अब यहाँ पैदा करे जो शब्द आया है उसे रदीफ कहा जाता है। और रदीफ से पहले जो आया है ये शब्द है असर, जिगर, डगर, इन्हें तुक यानी काफिया कहा जाता है। तो उपरयुक्त शेरों में असर, जिगर तथा डगर शब्दों का प्रयोग काफिया के रूप में किया गया है। अब हम काफिया के बाद दूसरा जो गज़ल का अंग है वह है रदीफ। गज़ल के शेरों के अंत में जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है उसे रदीफ कहते हैं। रदीफ काफिये के बाद आती है और प्रत्येक शेर में अपनी जगह पर
स्थिर रहती है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। अधिकतर गज़लों में रदीफ का प्रयोग होता है। अपवादात्मक रूप में गज़ल में रदीफ का प्रयोग नहीं किया जाता। रदीफ गज़ल के लिए विशेष आवश्यक है ऐसा भी नहीं है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। क्या बात थी कि जो भी सुना अनसुना हुआ। क्या बात थी कि जो भी सुना अनसुना हुआ। दिल के नगर में शोर था कैसा मचा हुआ। सोया था एक पल को दुनिया बदल गई। सोया था एक पल को दुनिया बदल गई। उठा तो सोचता हूँ ये दुनिया को क्या हुआ। अब इस गज़ल में, इन शेरों में जो हुआ 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 शब्द आया है, इन शब्दों का प्रयोग रदीफ के रूप में किया गया है। अब अगला जो अंग है वह है शेर। शेर यह शब्द अरबी भाषा का है जिसका शाब्दिक अर्थ है केश या बाल। जिस प्रकार किसी सुंदर युवती की सुंदरता बढ़ाने के लिए केश या बाल सहायक होते हैं, वैसे ही किसी गज़ल के भाव सौंदर्य के लिए उसके शेरों का जानदार होना आवश्यक होता है। गज़ल के प्रत्येक शेर का अपना स्वतंत्र भावचित्र अंकित करता है। इसी कारण शेर को गज़ल की आधिकारिक इकाई यानी महत्वपूर्ण इकाई कहा जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, शेर का उदाहरण। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यह दुष्यंत कुमार की गज़ल का शेर है। इस शेर में दुष्यंत कुमार जी ने क्रांति या परिवर्तन की आग का जिक्र किया है। अब देखिए, शेर के भी दो रूप होते हैं। एक मतला और दूसरा जो है वह है मक्ता। ये शेर के दो रूप है। अब इसका अर्थ हम देखेंगे। एक मतला, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इनकी दो पंक्तियों में रदीफ और काफिया होता है, जबकि अन्य शेरों की दूसरी पंक्ति में यह विशेषता पाई जाती है। अब इसका उदाहरण देखिए। अश्क वही जो तारा बनकर पलकों पर थर्राता है। दर्द वही जो मीठे मीठे गीतों में ढल जाता है। अब यहाँ थर्राता, जाता, ये जो शब्द आए हैं यह है काफिया, तथा है यह रदीफ का प्रयोग है, जिससे दोनों पंक्तियों में तुक मिलती है। तुक यानी यमक, मराठी में उसे कहा जाता है। अतः यह शेर गज़ल का मतला कहा जाएगा। यानी गज़ल में जो पहला शेर होता है, अनेक शेरों की गज़ल बन जाती है, तो पहला जो शेर है वह है मतला। अब दूसरा शेर का रूप है मक्ता।
गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न के लिए यह पूछा जाएगा कि गज़ल के अंतिम शेर को क्या कहते हैं। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए और पढ़े भी कि गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर मैंने पिछले की स्लाइड में दिया है कि उसका उत्तर है मतला, और गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। अरबी में मक्ता का शाब्दिक अर्थ है कटा हुआ। इसमें कवि अपने उपनाम का प्रयोग करता है। यह उपनाम पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ गज़ल पूरी हो गई हो। यहाँ पर गज़लकार के भावों की सीमा का महत्व होता है। यह गज़ल का सर्वश्रेष्ठ शेर माना जाता है। अब ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि गज़ल का सर्वश्रेष्ठ शेर किसे माना जाता है, तो अंतिम शेर या मक्ता को। अगर किसी गज़ल के समाप्ति पर अंतिम शेर में उपनाम न हो तो उसे केवल गज़ल का आखिरी शेर कहा जाता है। लेकिन मक्ता उसी को कहते हैं जिसमें गज़लकार का उपनाम होता है। अब देखिए उदाहरण के रूप में, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। अब यह शेर या यह गज़ल किसने लिखी है, यह आप इससे जान ही गए होंगे कि यह जो शेर है या यह जो गज़ल है, यह गालिब जो मशहूर गज़लकार है उन्होंने लिखी है। इसीलिए यहाँ गालिब का नाम आ गया है। तो उपयुक्त शेर में गालिब उपनाम का प्रयोग किया गया है, अतः इसे मक्ता कहा जाएगा, मक्ता कहा जाता है। अब गज़ल का अगला जो अंग है, चौथा अंग, वह है मिसरा। शेर के प्रत्येक पंक्ति को मिसरा कहते हैं। दो मिसरे मिलकर एक शेर की संरचना होती है। शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ एवं काफिये का प्रयोग किया जाता है। शेर के प्रत्येक पंक्ति को मिसरा कहते हैं। प्रत्येक पंक्ति यह मिसरा है और दो मिसरे मिलकर एक शेर की संरचना होती है। शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ एवं काफिये का प्रयोग किया जाता है। रदीफ क्या है, काफिया क्या है, यह मैंने अभी आपको बताया है। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। मज़ा तो ये है कि होते हैं वो जो मुझसे खफा, तो और आता है उन पर जियाद प्यार मुझे। अब उपर्युक्त शेर की दोनों पंक्तियों में अलग अलग मिसरे हैं। अंतिम मिसरे में प्यार मुझे में रदीफ और काफिया का प्रयोग मतले के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने गज़ल के जो अंग है, काफिया, रदीफ, शेर और मिसरा, चार प्रमुख अंग है। तो इस अंग का विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि गज़ल अरबी भाषा का शब्द है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से भले ही उसके अर्थ
अलग अलग होंगे। गज़ल एक स्वतंत्र विधा है। गज़ल में काफिया, रदीफ का महत्व होता है। गज़ल में प्रत्येक अंग का अपना अपना महत्व है। शेर को गज़ल की आधिकारिक इकाई माना गया है। शेर के दो भेदों में मतला और मक्ता का भी उतना ही महत्व है जितना कि अन्य अंगों का। गज़ल में गेयता होती है। गज़ल में प्रवाहमयता, भावात्मकता, प्रभावात्मकता की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।